हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वीक नंबर 2 का जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का साइंस का पेपर है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। आपके वीक नंबर 1 में भी टोटल 20 क्वेश्चंस थे, ये भी सेम उसी पैटर्न पर, और 20 के 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो इनको सॉल्व करते हैं कि भाई कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अ पेंसिल इमर्ज्ड इन वाटर इन अ बीकर अपीयर्स बेंड ड्यू टू। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कोई बीकर है हमारा, उसके अंदर वाटर भर रखा है हम लोगों ने, और यहाँ पर एक पेंसिल इस तरह से इसमें रखते हैं। तो ये पेंसिल आपको यहाँ से बैंड दिखाई देती है। तो ये बैंड क्यों दिखाई दे रही है, इसका क्वेश्चन है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब भी कोई लाइट की रे होती है वो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी जो ओरिजिनल पाथ है उससे डेविएशन शो करती है, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में मैच करना है अपन को। एक कॉलम में दे रखा है इक्विपमेंट के नेम और दूसरी कॉलम में दे रखा है आपको यूज। फर्स्ट देखिए, ए में दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है? एज ए साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स। सेकंड दे रखा है कॉन्केव मिरर, इसका यूज होता है फॉर ईयर एग्जामिनेशन बाय अ डॉक्टर। पेरिस्कोप, इसका यूज होता है इन मिलिट्री व्हीकल्स एंड वॉर टैंक। इट इज ऑल्सो यूज इन सबमरीन्स। फिर कैलियोडोस्कोप, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इन द स्टडी ऑफ न्यू जियोमेट्रिक पैटर्न्स। ये अपने स्टेम लैब में भी कैलियोडोस्कोप है। तो वहां हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग ज्योमेट्री अगर अपन को पता करनी है तो वो इस कैलियोडोस्कोप से हम लोग देख के पता कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देखो क्या होगा। ए कॉन्वेक्स मिरर का हमने क्या किया है, फोर। तो ए का फोर देखिए कहां पर मिलेगा, बी और डी दोनों में ए का फोर दे रखा है, ठीक है। सेकंड देखो, बी का थ्री, बी का थ्री यहाँ पर डी वाला में देखो बी का थ्री दे रखा है, यहाँ बी का टू दे रखा है। तो ये ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी देख लो, सी का सेकंड दे रखा है यहाँ पर, और डी का वन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। द करेक्ट ग्राफ फॉर टाइम एंड डिस्टेंस फॉर ए बॉल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द रूफ इज। यहां पर अपन को एक ग्राफ प्लॉट करना है टाइम और डिस्टेंस के बीच में। जैसे सपोज देखो, एक ही बॉल है हमारे पास में, ये किसी रूप से नीचे की तरफ अपन गिरा रहे हैं, ठीक है। तो जब नीचे की तरफ गिरा रहे हैं तो इसने कितना टाइम लिया और कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, उन दोनों के बीच में अपन को ग्राफ प्लॉट करना है। तो जब भी हम रूप से नीचे गिरा रहे हैं तो टाइम और डिस्टेंस इक्वली ये कवर करेगा, और इक्वली कवर करेगा तो अपन इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में हमारा जो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है। यहाँ पर आप लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ भी रख लीजिए। इसने क्या रखा देखो, वाई एक्सिस पे ये रख रखा है इसने डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे टाइम। तो स्ट्रेट लाइन मिल रही, तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच इज नॉट ए इलेक्ट्रिक मैग्नेट बेस्ड डिवाइस। यानी हमें उस डिवाइस का इसमें से आंसर बताना है जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट बेस्ड पर काम नहीं करता है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन सी देखो, इलेक्ट्रिक ओवन, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे काम करता। बाकी ये जो तीन है, इलेक्ट्रिक बेल हो गया, इलेक्ट्रिकल क्रेन हो गई, और द इलेक्ट्रिक मोटर, ये तीनों आपके मैग्नेट बेस्ड डिवाइस हैं, ठीक है। तो इसने कौन सा नहीं है वो पूछा, इसलिए मैंने सी आंसर राइट किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। Why are miniature circuit breakers? Why are miniature circuit breakers, इसको शॉर्ट में एमसीबी बोलते हैं, इंस्टॉल्ड इन होम्स। घरों में हम लोग एमसीबी क्यों लगाते हैं, ये इसका क्वेश्चन है। तो जब भी हमारे घर में अगर लाइट या इलेक्ट्रिक करंट
बहुत एक्सेस में आ जाता है तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है घर के वो सारे खराब होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो एमसीबी लगी रहती है, तो एमसीबी क्या करती है, ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगी, और स्विच ऑफ हो जाएगी तो जितने भी उसके घर के इलेक्ट्रिक आइटम्स है वो सारे खराब होने से बच जाएंगे। यानी एक्सेस अगर लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपके घर में, तो उससे सारे के सारे आपके इलेक्ट्रिकल आइटम्स घर के खराब होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो उससे बचने के लिए हम लोग हमारे घरों में एमसीबी लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी देखो, ये वाला, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट एग्जिट्स द लिमिट इट गेट स्विच ऑफ ऑटोमेटिकली। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच वन इज ए डिफरेंट अमंग दिस। इन चारों ऑप्शन में से डिफरेंट क्या वो हमको पता करना है। फर्स्ट ऑप्शन प्लाज्मोडियम, सेकंड अमीबा, थर्ड पैरामीशियम, और फोर्थ दे रखा ईस्ट। ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों के तीनों ऑप्शन आपके किसके एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ के, प्रोटोजोआ के, ठीक है। और ये वाला जो एग्जाम्पल है ईस्ट, ये फंजाई है। तो अपन को डिफरेंट बताना, डिफरेंट कौन सा होगा, फंजाई। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एट विच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देयर इज ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन द वॉइस ऑफ मेल एंड फीमेल। यानी इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि ह्यूमन का जब डेवलपमेंट होता है तो कौन सी स्टेज पर हमें बिल्कुल क्लियरली पता पड़ जाता है कि ये मेल की वॉइस है और ये फीमेल की वॉइस है। तो इसमें जो आंसर आएगा आपका वो एडोलसेंस आता है। जो प्यूबर्टी वाली स्टेज आती है तो उसमें क्लियर पता पड़ जाएगा आपको कि ये मेल की वॉइस है या फीमेल की। तो उसका आपका जो आंसर होगा एडोलसेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन अ क्रिकेट मैच द बैट्समैन हिट्स अ सिक्स। एक ये मेरा क्रिकेट का प्लेग्राउंड है, ये उसकी पिच हो गई। यहाँ पर एक बैट्समैन खड़ा हुआ है, ठीक है, बैट लेके खड़ा हुआ है, इस तरह का बैट लेके। यहाँ से बॉलर ने बॉल फेंकी और इसने ये मारा सिक्स। तो आपको बताना है कि जब इस बैट्समैन ने यहां से सिक्स मारा तो कौन से मोशन में बॉल बाउंड्री को क्रॉस करेगी। तो आप देखो इस तरह का ये मोशन हो रहा है, ये इस तरह का मोशन, और इस तरह के मोशन को बोलते हैं पैराबोलिक मोशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन सीधा होता है, सर्कुलर मोशन गोल होता है, और पीरियडिक मोशन हमारा जो वॉच होती है, वॉच का पेंडुलम होता है, वो कभी इधर जाएगा सेम टाइम पर और सेम टाइम पर इधर जाएगा, ठीक है। तो बार बार इसकी फ्रीक्वेंसी की बार बार फ्रीक्वेंसी एक फिक्स टाइम पर इधर उधर होती है, तो वो पीरियडिक मोशन होता है। लेकिन हमको पूछा इसने कि बॉल हिट मारा और सीधा बाउंड्री पार करी तो सिक्स लगा, तो सिक्स में कौन सा होगा, पैराबोलिक मोशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। हम लोग जानते हैं मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है। तो इसमें नॉन मेटल ढूंढ लीजिए, नॉन मेटल जैसे ही ढूंढोगे तो वो आपका मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो जिंक हमारा मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, आयरन, पीस भी मेटल है, तो रिमेनिंग क्या बचा, पीस ऑफ चौक। चौक हमारा नॉन मेटल होता तो वो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, राम हैज फ्रैक्चर्ड लेग, व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड ही ईट इन हिज डाइट। राम का पांव फ्रैक्चर हो गया है तो उसको अपने खाने में कौन से फूड को ज्यादा खाना चाहिए, उसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो हमें पता है कि जितनी भी हमारी बोन्स है वो सारी कैल्शियम की बनी होती है, और कैल्शियम सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट में मिलेगा, तो डेयरी प्रोडक्ट, इनमें सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, ठीक है। ये डाइटरी फाइबर, फ्रूट और व्हीट प्रोडक्ट, इनमें कैल्शियम हो वैसे जनरली नहीं होगा, अगर होगा भी उसकी परसेंटेज बहुत कम होगी, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा आपका कैल्शियम होता है। और बोन के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट डेयरी प्रोडक्ट्स कैल्शियम की, और वो हमको डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हाउ डज रेगुलर एंड बैलेंस्ड स्लीप कंट्रीब्यूट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ टीनेजर्स। अगर आप अच्छी नींद और लेते हो तो आपकी हेल्थ कैसे अच्छी रह सकती है, वो स्लीप कैसे कंट्रीब्यूट करता है आपको हेल्थ अच्छा करने में। टीन एज में, टीन एज का मतलब आपकी 13 टू 18 की जो एज है वो आपकी टीन एज है। तो इसमें देखो ऑप्शन सी, इंप्रूविंग मूड एंड रिड्यूसिंग एंजाइटी। तो
अगर आप अच्छे से नींद लेते हो तो आपका मूड सही रहेगा और जो एंजाइटी है वो भी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अ बॉय इज अप्लाइंग ए फोर्स और एफ, कैसा फोर्स लगा रहा है, एफ बॉय, ऑन द वॉल, इस वॉल पर एक लड़का है वो फोर्स एफ लगा रहा है। द वॉल इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ ऑन द बॉय, और ये वॉल कितनी फोर्स लगा रही बॉय पर, कैपिटल एफ। एंड बट द वॉल इज नॉट मूविंग, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू फोर्सेस। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लड़का है वो वॉल पर एक फोर्स लगा रहा है स्मॉल एफ, और वॉल उस लड़के पर लगा रहा है फोर्स कैपिटल एफ। तो इस एफ और इस कैपिटल एफ में क्या रिलेशन है, तो देखो इसमें वॉल में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, वॉल वहीं की वहीं है, और जब वहीं की वहीं होगी तो दोनों तरफ के फोर्स इक्वल होंगे। तो आपका ऑप्शन ए देखो, स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल एफ। स्मॉल एफ लड़का लगा रहा है ये फोर्स, और कैपिटल एफ वॉल लगा रही है इस लड़के पे फोर्स, तो दोनों इक्वल है, इसलिए हमारी वॉल ने अपनी जगह से नहीं हिलेगी। ठीक है ना, कोई मूवमेंट नहीं होगा इस वॉल में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, रेनबो इज ए नेचुरल फिनोमिना विच इज बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। जो हमारा रेनबो बनता है बारिश के टाइम में, तो वो एक नेचुरल फिनोमिना है, तो लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से वो रेनबो बनता है, तो इसमें तीन प्रॉपर्टी मेनली होती है। एक होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये ऑप्शन तो इसने दिया नहीं है आपको। सेकेंड, उसमें जो रीजन होता है वो होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन, जो थर्ड उसमें जो फिनोमिना होता है वो होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो देखो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं डिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन दे रखा है, तो हमारा जो सेकंड फिनोमिना इसमें हो रहा था वो रिफ्रैक्शन होता है। थर्ड इसने दे रखा है रिफ्लेक्शन, लेकिन इसमें कौन सा होता है हमारा इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आपको सी में रिफ्लेक्शन दे रखा, अगर इंटरनल रिफ्लेक्शन देता तो फिर हमको सी पे भी ध्यान देना पड़ता, लेकिन इसने केवल रिफ्लेक्शन दिया इसलिए हम इसको सी को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक पैदल पैसेंजर है उसको सड़क के किस तरफ चलना चाहिए, तो इसमें हमेशा ये याद रखना कि जब भी कोई पैदल पैसेंजर है उसको सड़क के हमेशा राइट साइड पे चलना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि कोई भी गाड़ी उससे लेफ्ट साइड से आ रही तो उसको सामने से दिख जाएगी, तो उसके एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। और जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय हमेशा हमें ऑन द लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए। ठीक है ना, देखो दोनों में अंतर है, पैदल चल रहे हो तो आपको राइट साइड पे चलना चाहिए, और अगर गाड़ी लेके चल रहे हो तो आपको लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑन द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 15, मैच द डिसीज अकरिंग इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पैथोजेंस। एक तरफ डिजीज का नाम दे रखा है और एक तरफ पैथोजेंस के नाम दे रखे हैं। फर्स्ट देखो मलेरिया, मलेरिया आपको पता है कि आप लोग बोलते हो कि सर मॉस्किटो के काटने से होता, तो मॉस्किटो तो एक वेक्टर है उसको यहाँ से वहां ले जाने वाला, लेकिन जो इसका पैथोजेंस है वो होता है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ए का कौन सा होगा 4, और जो लेमन कैंकर है ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, तो बी का फर्स्ट। तो देखो ऑप्शन में देखो ए का 4 कहाँ मिल रहा है आपको, ए का 4 इसमें ब में भी मिल रहा है और स में भी मिल रहा है, बी और सी दोनों मिल रहा है, लेकिन बी का 1, बी का 1 किस में मिल रहा है आपको, इसमें, इसमें भी बी का 1, तो ये भी दोनों सेम। तीसरा देखो व्हीट रस्ट, ये फंजाई की वजह से होता है। ठीक है, तो सी का 2 किस में दे रखा है, सी का 2 इसमें, तो ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर सी का 3 दे रखा है तो सी का 3 नहीं होगा, सी का कौन सा होगा 2, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, और डी जो येलो लेडी फिंगर है वो आपका
वायरस से होगा। तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कंबाइंड मशीन इज, कंबाइंड मशीन क्या होती है? तो आपको यहाँ बताना है कंबाइंड फॉर्म ऑफ अ हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, दोनों का कंबाइंड फॉर्म को ही हम कंबाइंड मशीन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द नॉन मेटल whose purple colored solution is applied on wounds as an antibiotic, एक आपका नॉन मेटल है, उसका पर्पल कलर का सॉल्यूशन है और जब भी हमें कहीं चोट लग जाती है तो वह एंटीबायोटिक के रूप में उसको लगाते हैं, तो वो नॉन मेटल कौन सा है? तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा ये आयोडीन। आपने पढ़ा था टिंचर ऑफ आयोडीन, वही टिंचर ऑफ आयोडीन यहाँ पर एंटीबायोटिक के रूप में काम आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है ये, अरेंज द पार्ट्स ऑफ द पाथ फॉलोड बाय फूड कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस जब खाना खाते हैं तो फूड उसका कहाँ से कहाँ तक अपनी जर्नी कंप्लीट करता है, तो उसको बिल्कुल राइट वे में अपन को बताना। तो सबसे पहले ये देखो, माउथ कैविटी होती है, माउथ कैविटी से इस तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसको बोल, ये तो हो गया माउथ कैविटी। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा ओएसोफेगस। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक इस तरह के बैग टाइप स्ट्रक्चर में खुलेगा, जिसको अपन बोलते हैं स्टोमक। स्टोमक फिर आगे जाके ये स्मॉल इंटेस्टाइन बना में अपना सारा फूड लेके जाता है। स्टोमक से फूड हमारा कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर आपका एनल में, एनल के थ्रू सारा वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो ये तो हो गया स्टोमक, ये हो गई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हो जाएगी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में क्या आ जाएगा? एनल। तो अब आप देख लो, माउथ कैविटी, ये कौन सा? ओरल कैविटी है ना, ये रही आपकी सेकंड नंबर वाला सबसे फर्स्ट होगा। तो सेकंड नंबर कहाँ दे रखा है? एक तो इसमें दे रखा है और एक इसमें दे रखा है। उसके बाद क्या आना चाहिए? ओएसोफेगस। ओएसोफेगस कौन से नंबर पे दे रखा है? 3 नंबर पे। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 3 पे आ गया आपका ओएसोफेगस, देखो 3 पे आपका ओएसोफेगस है। ठीक है, 2 पे ओरल कैविटी, तो 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर स्टोमक हो गया, 4 नंबर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, 5 नंबर लार्ज इंटेस्टाइन, और 6 नंबर आपका एनल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 19, ये वापस मैच करने वाला क्वेश्चन आ गया। आपको कॉलम ए दे रखा है और कॉलम बी दे रखा है। तो सबसे पहले आप देखो जो जो चीजें, सबसे पहले ये देखो याक, आपने इसका नाम सुना, ये वुड प्रोड्यूसिंग एनिमल होता है, जो ठंडे वाले कोल्ड एरिया होते हैं वहां पर ये याक ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, फिर एक ये देखो मलबरी लीव्स, मलबरी लीव्स किसका फूड है? सिल्क वर्म का फूड है ये। ठीक है, फिर ये देखो स्काउरनिंग, स्काउरनिंग क्या होती है? क्लीनिंग ऑफ द शियर्ड वुल, जो भी काट के जो वुल लाते हैं उसको सफाई करने को बोलते हैं स्काउरिंग। और फिर लास्ट बचा आपका कोकुन, कोकुन आपका है प्रोड्यूस एज सिल्क फाइबर्स। ठीक है, इनसे सिल्क फाइबर अपन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें देख लो भाई, ए का 4, ए का 4 कहाँ पर है? ये बी और सी दोनों में ए का 4 है। चलो सेकंड देखते हैं, बी, बी में मलबरी लीव्स सिल्क वर्म फूड, बी का 2, बी का 2 ये वाला। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, लास्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, द टेम्परेचर रेंज ऑफ ए क्लिनिकल थर्मामीटर। देखो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या काम आता है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने का काम आता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। ठीक है, उस थर्मामीटर में कितने डिग्री से कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक की रेंज रहता है? तो उसका ऑप्शन ही आपका सी राइट है, 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और एक और होता है, एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसका जो रेंज होता है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एक होता है डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर इसी क्लिनिकल थर्मामीटर का डिजिटल फॉर्म होता है, और उसमें भी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को ही मेजर किया जाता है, और उसकी भी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन वीक नंबर 2 के साइंस के अपन ने कर लिए।